मुझे पॉलिटिक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं। आर्मी ही मेरी लाइफ है। अगर कोई आदमी कहता है कि उसे मौत से डर नहीं लगता, तो या तो वो झूठ बोल रहा है या वो गोरखा है। एक जांबाज भारतीय सेना का जवान जिसको एक युद्ध के दौरान 7 गोलियां लगी थी, जिसकी इलाज के दौरान आंत का एक बड़ा सा टुकड़ा काटना पड़ा। होश आने पर उससे पूछा गया कि क्या हुआ था। उसने मुस्कुराकर कहा, कुछ नहीं, बस एक खच्चर ने लात मार दी थी। कुछ ऐसी ही कहानी है भारत के वीर जाबाज आर्मी ऑफिसर और भारत के पहले फील्ड मार्शल सैम हारमुस जी फेम जी जमशेदजी मानेकशॉ की, जिन्हें सैम मानेकशॉ के नाम से जाना जाता है। उनके बटालियन के जवान उन्हें सैम बहादुर कहते थे। सैम मानेकशॉ एक ऐसे आर्मी ऑफिसर थे जो उस टाइम की पावरफुल पीएम इंदिरा गांधी के ऑर्डर को भी मना कर देते थे। वो तो उन्हें स्वीटी भी कह देते थे। पर सैम मानेकशॉ कभी आर्मी ऑफिसर नहीं बनना चाहते थे। वो तो अपने पिता की तरह डॉक्टर बनना चाहते थे। फिर वो कैसे भारतीय सेना के इतने बड़े ऑफिसर बन गए? चलिए आज की इस वीडियो में हम सैम मानेकशॉ की उस कहानी को जानते हैं जो हमें ये सिखाती है कि एक फौजी के मन में देश प्रेम के लिए किस प्रकार का जज्बा होना चाहिए। सैम मानेकशॉ का जन्म 3 अप्रैल 1914 को नैनीताल में हुआ था। उसके पिता पेशे से एक डॉक्टर थे। सैम बचपन से ही काफी पढ़ाकू और जोशीले थे। वो पिता की तरह डॉक्टर बनना चाहते थे। स्कूली शिक्षा पूरी होने के बाद सैम मेडिकल स्टडी के लिए लंदन जाना चाहते थे, पर उनकी उम्र काफी कम थी, जिस कारण सैम के पिता ने उन्हें जाने की परमिशन नहीं दी। इस बात से सैम काफी नाराज हो गए और उन्होंने गुस्से में ही मिलिट्री का फॉर्म भर दिया और वो इसमें पास भी हो गए। साल 1932 में वो भारतीय सैन्य अकादमी में भर्ती हो गए। साल 1942 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बर्मा के मोर्चे पर लड़ते समय सैम मानेकशॉ को 7 गोलियां उनके आंत और गुर्दे पर लगी। सर्जरी के टाइम पर उनकी आंत का एक बड़ा सा टुकड़ा काटना पड़ा। होश आने पर डॉक्टर ने उनसे पूछा कि क्या हुआ था। सैम मानेकशॉ ने मुस्कुराकर कहा कि कुछ नहीं, बस एक खच्चर ने लात मार दी थी। कुछ ऐसे फौलादी जिस्म के थे सैम मानेकशॉ। सैम मानेकशॉ की जीवनी लिखने वाले जनरल वीके सिंह ने एक इंटरव्यू में बताया कि जब उन्हें गोलियां लगी थी तो उनके कमांडर मेजर जनरल कोवान ने उसी समय अपना मिलिट्री क्रॉस उतारकर उनके सीने पर लगा दिया था, क्योंकि उनको लगा कि इतनी गोलियां लगने के बाद सैम नहीं बचेंगे और मृत सिपाही को मिलिट्री क्रॉस नहीं दिया जाता है। सैम मानेकशॉ 1971 के युद्ध के समय कई ऐसी घटनाएं हुई जिसमें सैम मानेकशॉ को बहुत लाइमलाइट में ला दिया था। सैम मानेकशॉ का इंदिरा गांधी को स्वीटी कहने का किस्सा इसी समय का है। दरअसल जब मैडम प्राइम मिनिस्टर ने सैम मानेकशॉ से पूछा कि क्या तुम युद्ध के लिए तैयार हो, तो सैम ने कहा, मैं तो हमेशा से तैयार हूँ स्वीटी। पूर्वी पाकिस्तान और बांग्लादेश के उदय का श्रेय अगर सैम मानेकशॉ को दिया जाए तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी। ये सैम मानेकशॉ की बहादुरी और लीडरशिप का नतीजा था। उन्होंने पाकिस्तान को चारों खाने चित कर दिया और करीब 90,000 सैनिकों को बंदी बना लिया था। पर सैम मानेकशॉ एक नर्म दिल के ऑफिसर थे। वो बंदी बने पाकिस्तान सैनिकों का बहुत ख्याल रखते थे। उनके खाने पीने रहने का भरपूर ध्यान रखते थे। वो उनके साथ कैदियों के जैसे व्यवहार नहीं करते थे। सैम मानेकशॉ और पॉलिटिक्स की कभी बनती नहीं थी। इसके चलते प्राइम मिनिस्टर और सैम मानेकशॉ के बीच अनबन होती रहती थी। सैम मानेकशॉ ने इंदिरा गांधी से कहा था, आपकी और मेरी दोनों की नाक लंबी है, पर न मैं आपके काम में नाक अड़ाऊंगा न आप मेरे। अपने बड़बोलेपन और अग्रेशन के चलते उनके अपने ऑफिसर और नेताओं के साथ कभी बनती नहीं थी, जिसका ये नतीजा हुआ कि जब सैम मानेकशॉ का निधन हुआ था तो उन्हें उस दर्जे का सम्मान नहीं मिला जिसके वो हकदार थे। उनके निधन पर ना कोई बड़ा आर्मी ऑफिसर पहुंचा और ना ही भारत के बड़े नेता। देश प्रेम की असली परिभाषा और देश की खातिर मर मिटने का जज्बा सैम मानेकशॉ की जिंदगी का एक उदाहरण है। अपने कार्यकाल में सैम मानेकशॉ ने कई लड़ाइयां लड़ी जिसमें वो विजयी भी हुए। 2008 में तत्कालिक प्रेसिडेंट प्रतिभा पाटिल ने सैम मानेकशॉ के नाम का एक डाक टिकट जारी किया। राष्ट्र के प्रति उनकी सेवा के लिए उनको पद्म भूषण और पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया। वे भारत के पहले फील्ड मार्शल बने थे। साल 1973 में वे सेना प्रमुख के पद से रिटायर हो गए। रिटायरमेंट के बाद वो तमिलनाडु के वेलिंगटन चले गए। वेलिंगटन में ही वर्ष 2008 में उनका निधन हो गया था। पर क्या देश के प्रति ऐसी निष्ठा
देश के प्रति मर मिटने का साहस रखने वाले सैम मानेकशॉ, जिन्होंने अपने देश को अपने परिवार से ऊपर का दर्जा दिया, क्या एक ऐसे वीर भक्त को भारत रत्न से नहीं नवाजा जा सकता था? क्या देश के नेताओं को ही बस इसका हक है? आओ झुककर सलाम करें उन्हें जिनके हिस्से में ये मुकाम आता है। खुशनसीब हैं वो लोग जिनका खून वतन के काम आता है। जय हिंद, जय